Hello friends, I am DAP, आपका डिफिकल्टीज एनालाइजिंग पार्टनर। टुडे आई विल टॉक अबाउट हाउ टू फेस द ऑडिट। एक्चुअली इस वीक में हमारे कंपनी में एक्सटर्नल ऑडिट स्टार्ट होने जा रहे हैं और बहुत सारे कलीग्स और हमारे जो डिपार्टमेंटल की मेंबर्स हैं वो काफ़ी परेशान हो रहे हैं कि यार टाइम बहुत कम है और ऑडिट में क्या दिखाना है, क्या डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करना है, किस तरीके की तैयारी करना है, इसके बारे में उनको थोड़े से डाउट्स है और थोड़ा सा नर्वसनेस भी फील हो रही है क्योंकि टाइम भी बहुत कम है। तो ऐसे कुछ सवाल मुझे काफ़ी दिनों से आ रहे थे। सो हमारे पास भी टाइम कम है, मैं 1-to-1 आपको अटेंड नहीं कर सकता हूँ। सो सोचा कि मैं एक आपके लिए एक छोटा सा वीडियो बनाऊँ जिसमें कि आपके ये सारे डाउट्स जो भी क्लैरिटी है वो आपके साथ में शेयर करूँ, जिससे कि आपको एक ऑडिट फेस करने में एक आसानी हो। तो कुछ सिंपल से टिप्स आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूँ जो कि मेरे 11-12 साल का जो एक्सपीरियंस है उसके बेस पे मैंने आइडेंटिफाई किया। एकदम सिंपल से पॉइंट्स है, वो आप भी जानते होंगे जाने अनजाने में, लेकिन एक बार रिफ्रेशमेंट हो जाएगा, इसलिए आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूँ। सो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और इस चैनल पर यदि आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं मोटिवेशनल, नॉलेजेबल और कुछ इंस्पायरिंग वीडियोस डालते रहते हैं जो कि आपको एक सक्सेसफुल इंसान बनने में मदद करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट टिप्स है नो योर डिपार्टमेंटल प्रोसीजर्स। आपका जो ये डिपार्टमेंटल प्रोसीजर जो होता है वो आईएमएस के लेवल 2 के डॉक्यूमेंट्स होते हैं। इसमें आपके डिपार्टमेंट को आईएमएस के हिसाब से कैसे काम करना होता है उसके बारे में लिखा हुआ होता है। उस डिपार्टमेंट के रिलेटेड क्या क्या डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड आपको मेंटेन करना होता है वो भी उस प्रोसीजर में लिखा होता है। और आपके डिपार्टमेंट की प्रोसेस को कैसे आप मॉनिटर करोगे, उसकी इफेक्टिवनेस को कैसे पता लगाओगे, उसके KPIs भी उसमें नोटेड डाउन होते हैं। तो आपको इन चीज़ों के बारे में पढ़ना है। यदि अपने डिपार्टमेंट रिलेटेड आप प्रोसीजर यदि जानते हो तो उसके रिलेटेड किसी भी सवाल का जवाब आप ऑडिटर को दे सकते हो। ओके, सेकेंड टिप्स जो है वो है कि आपके जो भी डिपार्टमेंटल प्रोसीजर्स है, जो भी रिकॉर्ड्स है, जो भी आप मेंटेन करते हो उसको एक प्रॉपर वे में आपको ऑर्गेनाइज वे में रखना है, फोल्डर वाइज, फाइल वाइज उसको रखना है। इससे क्या होगा कि जब भी ऑडिटर पूछेगा आपको तो आप इजीली उसको दिखा सकते हो। ठीक है। थर्ड पॉइंट है कि आपके पास में जो कुछ भी आपने मेंटेन किया है, जो कुछ भी आप काम कर रहे हो उसी के ऊपर आपको फोकस करना है, उसी को बेहतर तरीके से कैसे प्रेजेंट करना है उसके बारे में आपको सोचना है, ना कि आप जो प्रैक्टिसेस नहीं कर रहे हो और लास्ट मोमेंट में उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हो। तो ऐसी चीज़ों को इग्नोर करो, इनको भूल जाइए, ऐसी चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट मत करो। इससे क्या होगा कि आपका जो प्रिपरेशन है, जो एक्चुअली आप कर रहे हो ना, वो भी आप अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाओगे। तो डिस्ट्रैक्शन में नहीं जाना है, जो आप कर रहे हो उसी को बेहतर तरीके से दिखाने की कोशिश करो। फोर्थ पॉइंट है ना, जब ऑडिट स्टार्ट होने वाला है तो आपको क्या करना है, जैसे ऑडिटर आने वाले तो वेलकम टू द ऑडिटर्स, मेक देम कंफर्टेबल, देन आस्क देम फॉर कॉफ़ी और टी, देन स्टार्ट विथ योर डिपार्टमेंटल इंट्रोडक्शंस। व्हाट इज योर डिपार्टमेंटल कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, उसके बारे में शेयर करो। सब अपने डिपार्टमेंट में जो भी है रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं डिपार्टमेंट में, कुछ एरिया एक्सपर्ट, सब्जेक्ट एक्सपर्ट जो होते हैं उनको आइडेंटिफाई करके रखो कि इस पर्टिकुलर टॉपिक के रिलेटेड यदि कुछ सवाल आता है तो हम उसको बोलेंगे कि आप उसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करो, क्योंकि वो उस सब्जेक्ट का एक्सपर्ट है तो ही कैन बी इलेबोरेट वेरी वेल, है ना। तो ऐसे एरिया एक्सपर्ट को आप आइडेंटिफाई करके रखो। देन आपको सबसे पहले अपने लास्ट 1 ईयर की क्या क्या अचीवमेंट्स आपके डिपार्टमेंट ने किया है उसके बारे में आपने स्टार्ट करना है। स्टार्ट विथ योर डिपार्टमेंटल इंट्रोडक्शन, देन यू हैव टू टॉक अबाउट योर लास्ट 1 ईयर डिपार्टमेंटल अचीवमेंट, हाईलाइट योर स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, देन सेट सम एग्जाम्पल्स, कुछ एग्जाम्पल सेट करके रखो, है ना। नाउ अब ऑडिटर का टर्न्स जब आएगा, है ना, ये तो तुमने प्रिपरेशन कर लिया, उनका वेलकम कर लिया, इस तरीके से वो कर लिया। तो जब ऑडिट स्टार्ट होने वाला है तो आपको सबसे पहले तो डीप ब्रीथिंग करना है। ठीक है, इस तरीके से डीप ब्रीथिंग करोगे। उसके बाद में आपको तो सबसे पहले नर्वस नहीं होना है, यू हैव टू बी वेरी कॉन्फिडेंट रहना है, कॉन्फिडेंटली ऑडिट को फेस करना है। ठीक है, तो वॉट एवर ऑडिटर आस्क यू क्वेश्चंस ना, यू हैव टू लिसन वेरी केयरफुली एंड यू हैव टू रिप्लाई विथ वेरी पोलाइट मैनर। आपको रिस्पॉन्स करना है, ना कि रिएक्ट करना है। किसी चीज़ में रिएक्ट नहीं करना है, हमको सिर्फ रिस्पॉन्स करना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड व्हाट क्वेश्चंस ही आर आस्किंग यू or you are not understood the requirement, तो you can take the help from your MR। यदि आप किसी क्वेश्चंस को
समझ नहीं पा रहे हो, उस वो सब्जेक्ट, उस जो क्वेश्चंस आपके रिलेवेंट नहीं, तो रिलेवेंट जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट है उसके तरफ वो क्वेश्चन को आप पास कर दो, क्योंकि वो अच्छे तरीके से बता पाएंगे। डोंट आर्ग्यू विथ ऑडिटर्स। यदि कहीं लटक जाते हो, कहीं फंस जाते हो, तो घुमाने की कोशिश मत करो। आर्ग्यू नहीं करना है किसी बहस पे, वो जो बोलते हैं उसको सुन लेना है। फील देम वेरी वैल्यूड, लाइक व्हेन दे टॉक विथ यू, यार दे आर शेयरिंग सम इंफॉर्मेशन और नॉलेज, देन यू हैव टू राइट इट डाउन ऑन द पेपर, है ना। उनको फील कराना है कि वो जो भी बोल रहे हैं तो उसकी इन्फॉर्मेशंस को आप नोट डाउन कर रहे हो, तो उनको लगता है कि वो जो बता रहे हैं तो उसकी वैल्यू हो रही है ना। तो ये होना बहुत ज़रूरी है। If you not able to present any relevant document or records, then firstly आपको अपने MR को इन्फॉर्म करना है, बिकॉज नहीं तो वो NC में कन्वर्ट हो जाता है, वो नोट करके रखते हैं। यदि आप उस डॉक्यूमेंट को नहीं दिखाते तो वो NC में चले जाता है। तो ऐसी कहीं सिचुएशंस आती है, कहीं फंस जाते हो, तो आप अपने MR को इन्फॉर्म कर दीजिए, शायद आपका MR उसको अच्छे तरीके से उसको ब्रीफ कर देगा, उस पॉइंट को सॉर्ट आउट कर देगा। और लास्ट में जब ऑडिट खत्म होते रहता है तो ऑडिटर्स को जाते समय उनको बोलो कि आपने ड्यूरिंग द ऑडिट्स उनको जो भी बताया, जो पॉइंट्स आपने नोट डाउन किया, तो उसमें से 1-2 पॉइंट्स आप निकाल लो जो कि आपको लगता है कि आपको बहुत फ़ायदा पहुंचाने वाली है और आपके टीम को भी फ़ायदा करेंगे और फ्यूचर में उसको आप इम्प्लीमेंट करोगे। तो ऐसे रिमार्केबल पॉइंट्स को आप हाईलाइट करो, तो उनको ऑडिटर को भी एक अच्छा इंप्रेशन जाता है ऑडिटर। तो यही सारी टिप्स थी। तो मैं एक बार फिर से आपको एक बार समराइज कर देता हूँ कि सबसे पहले तो आपको डिपार्टमेंटल प्रोसीजर्स पढ़ना है, अकॉर्डिंगली सारे रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट मेंटेन करना है। देन आपको जो भी रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट आपने मेंटेन किया है उसको एक ऑर्गेनाइज वे में रखना है। थर्ड पॉइंट, आपने जो भी प्रैक्टिसेस कर रहे हो उसके ऊपर फोकस करना है, जो नहीं किया उसके बारे में नहीं सोचना है। चौथा पॉइंट, ऑडिटर का वेलकम करना है, उनको कॉफ़ी के लिए उसके लिए पूछना है। देन स्टार्ट विथ योर डिपार्टमेंटल जो भी इंट्रोडक्शंस है, अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट को हाईलाइट करना है। ऑडिटर के साथ में कभी अपने को बहस नहीं करना है, उनके साथ में आर्गूमेंट्स नहीं करना है। ऑडिट के समय में आपको कॉन्फिडेंटली फेस करना है, नर्वस नहीं होना है, और ऑडिट लास्ट में अपने ऑडिटर के एक्सपीरियंस को शेयर करना है। तो दिस इज़ फ्रॉम माय साइड। सो गुड लक, हैव अ नाइस डे, बी प्रिपेयर्ड एंड ऑल द बेस्ट। थैंक्स।